सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्पित है। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नहीं, आज कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। बेसिकली आज वाली वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा बेसिकली अपना फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस पूरा एट IIT दिल्ली। एंड इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ के बारे में सब बारे में बताऊंगा। बेसिकली कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, एग्जाम्स, टेंशन, फेस्ट, बेसिकली हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देखना, आप लोगों को काफ़ी मजा आएगा। एंड अगर आप लोग IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स हो तो आप काफ़ी रिलेटेबल आपको ये वीडियो लगेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, मैंने यहाँ पे बना दिया IIT दिल्ली की फर्स्ट ईयर की एल्बम, जिसमें मैंने सारे फोटोज़ प्रॉपर क्रोनोलॉजी के साथ डाल दिए हैं। एंड इसमें मैं बताऊंगा बेसिकली एक एक फोटो के बारे में एंड उनके बारे में एक एक दो लाइन का एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से। सो गाइस, इसको पूरा अच्छे से देखना, आप लोगों को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगेगा। सो गाइस, ये हमारी जर्नी स्टार्ट होती है बेसिकली 11th-12th में, जब 2 साल पढ़ाई के बाद हम लोग आए थे IIT दिल्ली। फाइनली रिजल्ट आ गया था JEE एडवांस का, एंड उसमें मुझे मिला था ME2 यानी कि प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अंडर IIT दिल्ली। सो गाइस, हम लोग गए थे IIT दिल्ली काउंसलिंग के लिए। अब सिंस मैं गाजियाबाद रेजिडेंट हूँ तो मुझे IIT दिल्ली जाना था, क्योंकि IIT दिल्ली मेरे यहाँ से नियरेस्ट IIT है। IIT दिल्ली मेरे घर से बेसिकली 40 किलोमीटर ही दूर है सिर्फ। एंड मैं गया था IIT दिल्ली अपने एक फ्रेंड के साथ, जिसका नाम है शालीन, जिसको मिली थी बेसिकली जो राइट साइड में देख रहे हो ये मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है शालीन। उसको मिली थी IIT रुड़की में बायोटेक्नोलॉजी, एंड वो भी गया था बेसिकली IIT दिल्ली। क्यों? क्योंकि वो भी एक गाजियाबाद का रेजिडेंट है। सो गाइज, हम लोग गए थे IIT दिल्ली एंड ये है डोगरा हॉल काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड। एंड डोगरा हॉल 1000 सीटिंग कैपेसिटी के साथ काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे लगा था काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। डोगरा हॉल काफ़ी अच्छा हॉल है, बेसिकली ऑडिटोरियम काफ़ी अच्छा है, 1000 सीटिंग कैपेसिटी है। एंड मुझे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में IIT दिल्ली जाने के बाद काफ़ी अच्छा लगा था। ये सारे जो आप फोटोज़ देख रहे हो, ये देखो, ये मैं हूँ लेफ्ट मोस्ट पे, फिर मेरा पापा, फिर शालीन के पापा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। ये बेसिकली डोगरा हॉल के सामने की फ़ोटो है, बेसिकली एक ब्रिज जिसमें सेंट्रल लाइब्रेरी और डोगरा हॉल कनेक्ट करते हैं। बेसिकली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इन सब पे। एंड फाइनली 7 राउंड काउंसलिंग के बाद हम लोगों का सिलेक्शन हो गया था बेसिकली, मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया था बेसिकली प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यानी कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंडर फाइनल हो गया था सब कुछ। एंड मैं निकल गया था अपने हॉस्टल के लिए अगले दिन, यानी कि 19 जुलाई को। तो 19 जुलाई को यानी कि मुझे मिला था उदयगिरी हॉस्टल, जो कि है मतलब 6 साल ही पुराना है एंड उसमें लिफ्ट है, काफ़ी अच्छा हॉस्टल मुझे लगा था। सो गाइस, जो ये आप फोटो देख रहे हो ये है बेसिकली मेरे घर की फ़ोटो, जिसमें मैं मतलब बेसिकली रेडी हूँ जाने के लिए। एंड इसमें बेसिकली आप मेरे चेहरे पे खुशी देख रहे होंगे, लेकिन मैं उतना खुश ट्रस्ट में था नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने सारी पढ़ाई बेसिकली घर पर ही की थी। एंड मैं अभी तक हॉस्टल कह रहा हूँ, बेसिकली घर से बाहर नहीं गया था। लेकिन अब मुझे थोड़ा जाने में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था एंड मुझे अंदर से थोड़ा बहुत दुख हो रहा था। ये मेरे पापा हैं, मम्मा है एंड मेरी छोटी बहन है एंड मेरे पीछे भैया हैं जो पीछे खड़े हैं। सो गाइस, हम लोग चले गए थे IIT दिल्ली फाइनली रहने के लिए। हॉस्टल मिला था उदयगिरी हॉस्टल। ये जो हॉस्टल आप देख रहे हैं ये बाहर का रूम है बेसिकली, बीच में एक अच्छा सा फेंसिंग मतलब बेसिकली फाउंटेन बनने वाला था यहाँ पे। राइट में नाइट में एंड लेफ्ट में थोड़ी बहुत बैठने की जगह, स्विंग वगैरह है। एंड ये था बेसिकली मेरा क्लासेज जो स्टार्ट होने वाली थी वो होने वाली थी बेसिकली 23 जुलाई से। एंड 23 जुलाई से क्लास स्टार्ट होने वाली थी। ये था मेरा टाइम टेबल, जिसमें हमारी क्लास स्टार्ट होती थी बेसिकली 8 या 9 बजे से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे तक रहती थी। कभी कभी किस्मत अच्छी हुई तो 1 बजे तक खत्म हो जाती थी, या फिर किस्मत खराब हुई तो 5 बजे तक क्लासेस चलती थी। अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे खत्म हो जाती थी। सो गाइस, ये था मेरा पहला मेस का खाना जो मैंने खाया था। ये था मेरा ब्रेकफास्ट 23 जुलाई का। स्टार्टिंग में क्या होता था, हम लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट करते थे सब बच्चे, लेकिन जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे क्या होने लगा, हम लोग थोड़ा शेड्यूल से लेट चलने लगे थे एंड 5 मिनट पहले उठ के भी क्लास पहुंच जाते थे। सो मुझे तो ट्रस्ट में, अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे तो IIT दिल्ली की मेस का खाना यानी कि उदयगिरी हॉस्टल के मेस का खाना काफ़ी अच्छा लगा था। एंड जैसे कि मैंने सुना था बेसिकली कि एक प्रिजुडाइज सुना था बेसिकली कि काफ़ी बेकार खाना होता है, काफ़ी बेकार होता है, मेस का खाना काफ़ी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन सच बताऊँ तो मेरा वो बेसिकली प्रेजम्पशन आकर टूट गया था यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगा था काफ़ी अच्छा खाना मेस का। एंड ये थी बेसिकली हमारी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। क्लासेस स्टार्ट होने से पहले हमारी होती है ओरिएंटेशन बेसिकली 1-2 दिन की। ऑल्दो ये IIT रुड़की की ओरिएंटेशन है, ये IIT दिल्ली की नहीं है, लेकिन IIT दिल्ली में भी सेम ऐसा ही कुछ सीन था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे सो गए थे। ओरिएंटेशन काफ़ी बोरिंग होती है बेसिकली। ये वाली साइकिल मैंने खरीदी थी IIT दिल्ली में, जो कि है क्रॉस मैक्सिमस। एंड ये है हमारा लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है बेसिकली एक मॉल जैसी बिल्डिंग है, 6 स्टोरी। जब मैंने पहली बार देखी थी मुझे ट्रस्ट में ऐसा लग रहा था कोई मॉल में आ गया मैं, लेकिन ये वो लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है LHC, जहाँ पर हमारी क्लासेस चलती हैं डेली। एंड ये वो फेमस बिल्डिंग IIT दिल्ली की मेन बिल्डिंग, जहाँ पर हम लोगों ने फोटो खिंचाई थी। सागर ने खींची थी फोटो। तो CCD जाना मुझे बचपन से नहीं, मतलब IIT दिल्ली के आने के बाद काफ़ी पसंद था। हफ्ते में मैं 1-2 दिन चला ही जाता था CCD, एंड क्योंकि मेरी क्लासेस होती थी। उसके बाद गर्मियों में कोल्ड कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और था।
सो गाइज ये है हमारे हॉस्टल का रीडिंग रूम। मतलब हॉस्टल में सिर्फ 2-3 रूम ही ऐसे हैं जहाँ पर हमारा एसी चलता है। एक है उसमें कॉमन रूम, एक है विजिटर रूम एंड एक है रीडिंग रूम जहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं कभी कभी आता था तो यहाँ पे पढ़ लेता था कभी कभी। वो भी वन ऑफ द एक रेयरेस्ट मोमेंट्स हुआ करते थे जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे पढ़ लेता था आकर बिना किसी के कहने से। एंड ये जो फोटो में देख रहे हैं राइट साइड, ये है सागर के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताता था। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, मतलब हॉस्टल में तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे लेकिन क्लासेस में सागर और मेरा ग्रुप सेम था। एंड हम लोग क्या काफ़ी ज़्यादा टाइम साथ में बैठते थे। सागर के साथ में सीसीडी कभी कभी चला जाता था एंड हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे बेसिकली। तो ये वाला जो आप फोटो देख रहे हैं ये है हमारा टूर ऑफ स्टॉल बेसिकली इवेंट होता है जिसमें हम मतलब IIT दिल्ली की जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं, जितने भी क्लब्स होते हैं, जैसे कि ड्रामा सोसाइटी हो गई, डांस क्लब हो गया, डिबेटिंग क्लब हो गया, इनएक्टर्स क्लब हो गया एंड ब्लड डोनेटिंग क्लब हो गया, आपका कोडिंग क्लब हो गया, गेमिंग क्लब हो गया। बेसिकली सारे जो क्लब्स होते हैं, एक्सेलरेटर क्लब हो गया, सारे टेक्निकल प्लस कल्चरल क्लब्स की शोकेस होती है। बेसिकली सब अपना छोटा छोटा शोकेस दिखाते हैं एंड सब आपको सभी क्लब्स और सोसाइटी से फैमिलियर कराया जाता है। सो ये सारे एंड फिर आया था हमारा दिल्ली दर्शन ट्रिप जो कि था फर्स्ट वीकेंड में, अगस्त के फर्स्ट वीकेंड में बेसिकली। तो दिल्ली दर्शन में क्या होता है, बेसिकली हमारे सीनियर्स घुमाने ले जाते हैं दिल्ली फ्रेशर्स को। तो दिल्ली की 3-4 जगह घुमाते हैं। हमें घुमाया था बेसिकली, पहला हमें घुमाया था कुतुब मीनार। ये सारे जो आप लोग देख रहे हो ये सारे दोस्त हैं मेरे WD विंग के, यानी कि हमारे उदयगिरी के 3rd फ्लोर के विंग के, क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पे रहता था। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी एक। एंड ये हमें सबसे पहले घुमाया था कुतुब मीनार। ये सारी कुतुब मीनार की फ़ोटोज़ हैं। एंड फिर हमें घुमाया था बेसिकली लोटस टेम्पल हमको घुमाया था। एंड ये लोधी गार्डन हमको घुमाया था। एंड ये है हमारा बेसिकली उदयगिरी हॉस्टल का एक ग्रुप। एंड ये जो नीचे लेटे हुए देख रहे हैं ब्लू टी-शर्ट में, ये हैं हमारे बेसिकली BSW मेंबर, यानी कि चिराग सर, जिनको हम लोग प्यार से बबलू बुलाते हैं, यानी कि BSW रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग रात को मतलब दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे बेसिकली हॉस्टल में एंड काफ़ी ज़्यादा उसमें मज़ा आता था दूसरों से बात करने में। ये जो फोटो देख रहे हैं ये है IIT दिल्ली का मेट्रो स्टेशन की मैंने बूमरैंग तब बनाई थी जब मैं आया था पहली बार घर रक्षाबंधन पे 15 अगस्त के आसपास में आया था। ये मम्मा के साथ मैंने फ़ोटो खिंचाई थी एंड ये मेरी दोनों बहनें, बेसिकली एक कज़न है एक सिबलिंग है। एंड उसके बाद जब मैं IIT दिल्ली वापस आया तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल्स होने लगे। एंड स्टार्टिंग में मैं अच्छे से नहा धोकर जाता था रीडिंग रूम में पढ़ने के लिए, अपने असाइनमेंट्स पूरे करता था, प्रैक्टिकल्स पूरे करता था। लेकिन जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ने लग गया मेरी लापरवाहियाँ बढ़ने लग गई। एंड ये था बेसिकली हमारी पहली बर्थडे पार्टी की ट्रीट जो कि हमें दी थी युवराज ने। युवराज की मैं आपको फोटो दिखाऊंगा भी, उसको हमने क्या हाल किया था। एंड ये बेसिकली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि हम लोग उसमें SDA मार्केट पहली बार गए थे। SDA मार्केट IIT दिल्ली के जस्ट सामने है। एंड काफ़ी अच्छी बर्थडे ट्रीट युवराज ने हमें दी थी। बदले में हमने उसको क्या दिया था, हमने उसको दिया था एक बेसिकली ब्यूटी सैलून मेकअप उसका करा था बहुत अच्छे से। आप लोग देखना भी कैसे मेकअप किया था, केक कटिंग जिसमें हम लोगों ने कर दिया था उसका इस तरीके से मेकअप जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो IIT दिल्ली में क्या होता है, हॉस्टल्स में क्या होता है बेसिकली 2 केक आते हैं, हम लोग 2 केक मंगवाते हैं बेसिकली। उसमें क्या होता है बेसिकली आपका 2 केक आते हैं। पहला केक हम लोग खाते हैं एंड मतलब पहला केक हम लोग एक केक होता है खाने के लिए एंड दूसरा केक होता है हम लोग मेकअप के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद होता है हमारी BRC ओरिएंटेशन होता है बेसिकली जो आपके सारे कल्चर क्लब होते हैं, जैसे कि डांस क्लब हो गया एंड आपका ड्रामा क्लब हो गया, डिबेटिंग क्लब हो गया एंड PFC हो गया, फोटोग्राफी एंड फिल्म्स क्लब, फैक हो गया, फैक मतलब कि फाइन आर्ट्स एंड कल्चर क्लब। तो ये सारे क्लब्स की रिप्रेजेंटेशन शोकेस होती है बेसिकली। काफ़ी अच्छा इवेंट होता है। साथ में चलता था मेरा कोडिंग का कोर्स, यानी कि कंप्यूटर साइंस का कोर्स चलता है, इसमें हमें पाइथन पढ़ाते थे जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता था। PYL यानी कि फिजिक्स का कोर्स, ये सब पढ़ना पड़ता था। ये सारे जो फोटोज थे माइनर 1 के थे। माइनर 1 काफ़ी जल्दी आ गया था अगस्त के एंड वीक में, वेयर एज मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी जुलाई के लास्ट वीक में, मतलब जुलाई के लास्ट में क्लास स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था और हमारे माइनर 1 आ गए थे अगस्त के फर्स्ट वीक में, जो कि काफ़ी जल्दी है बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में। सो यहाँ हम लोग घूमने गए थे फर्स्ट महीने के बाद एम्बियंस मॉल वसंत कुंज। पहली बार मैं देवांग और सागर गए थे बेसिकली घूमने। ये सारे वहीं के फोटोज हैं बेसिकली, एम्बियंस मॉल वसंत कुंज। एंड एम्बियंस मॉल वसंत कुंज के आने के बाद हमारा अगले दिन हुआ था ग्लाइडर वर्कशॉप में हम लोगों ने 5-5 के ग्रुप में हम लोगों को बांट दिया गया था एंड हम लोगों ने बनाया था एक बहुत अच्छा ग्लाइडर कारपेंट्री के साथ स्टार्ट किया था, यानी कि हमें पूरा मतलब एक लकड़ी का फट्टा दिया गया था, स्लैब दी गई थी, हम लोग उसको काटा शेप्स में एंड फेविक्विक से जोड़ के ग्लाइडर बनाया एंड ये हमारा कुछ तो 6-7 सेकंड उड़ पाया था, लेकिन काफ़ी ट्रस्ट में मज़ा आया था। उसके बाद होता हमारा स्टिक डिनर, यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में होता हमारा स्टिक डिनर होता है बेसिकली आपका स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, यानी कि स्टूडेंट और टीचर इनफॉर्मली मिलते हैं, डिनर करते हैं बेसिकली एंड काफ़ी आप कुछ भी इंटरेक्शन कर सकते हो प्रोफेसर के साथ, तो काफ़ी मज़ा आया था बेसिकली। उसके बाद हम लोगों ने खिंचाए थे बहुत सारे फोटो दोस्तों के साथ, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये सागर खड़ा है एंड ये इशिका और तनुप्रिया है, तो ये हम लोगों ने काफ़ी सारे फोटो खिंचाए थे।
उसके बाद से हमारे वापस वही बोरिंग क्लासेस हो गई स्टार्ट। सुबह सुबह क्लास जाना पड़ता था, काफ़ी नींद आती थी क्योंकि रात को लेट नाइट तक हम लोग मूवीज़ देखते थे कभी कभी, या फिर करते थे ऐसे ऐसे मज़े कुछ करते रहते थे हॉस्टल में। एंड उसके साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी होते थे, या ये है ELL के प्रैक्टिकल यानी कि इलेक्ट्रिकल लैब के, तो प्रैक्टिकल वहाँ पे चलते रहते थे। बेसिकली वहीं की फोटोज़ हैं। उसके बाद हुआ था हमारी मेंटर पार्टी। मेंटर पार्टी बेसिकली हमारे जो मेंटर थे, एक थे साहिल सर, एक है श्रेयस सर बीच में बेसिकली हाफ बेंड पोजीशन में, एंड साहिल सर है बेसिकली लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे। तो हमारे ये थे बेसिकली मेंटर्स दोनों। एंड इन दोनों ने दी थी हमें पार्टी, दिखाई थी हमें छिछोरे, एंड एक मतलब पिज़्ज़ा पार्टी दी थी डोमिनोज में। तो ये डोमिनोज का सीन है बेसिकली। एंड हमें साथ में दिखाई थी छिछोरे मूवी, जो कि काफ़ी मज़ा आया था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ये देखो ये सारे काफ़ी अच्छा मतलब मज़ा आया था। मेंटर पार्टी बेसिकली ये पहली पार्टी थी जो किसी सीनियर ने दी थी IIT में आने के बाद। ये कल्चर होता है IIT दिल्ली में, बेसिकली मेंटर आपको पार्टी देता है। तो हमारी पहली सीनियर ने पार्टी दी थी बेसिकली। उसके बाद आ गया था हमारा कन्वर्जेंस होता है बेसिकली हमारा फ्रेशर्स फेस्ट, जो कि चलता है 2-3 दिन। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि बैंड नाइट हो गया, तो बैंड नाइट होता है म्यूज़िक क्लब की तरफ से। एंड आपका बधाई हो, हमें मूवी दिखाई थी, मूवी स्क्रीनिंग थी जिसमें हमें दिखाई थी बधाई हो। एंड उसके बाद हुआ था कॉमेडी नाइट में आए थे निशांत तनवर, वो भी एक IIT दिल्ली एलुमनस, IIT दिल्ली तो नहीं, मतलब मुझे याद नहीं कौन से IIT के एलुमनस है, लेकिन IIT एलुमनस ही है एक। साथ साथ मेरी NSS की वर्कशॉप भी चलती रहती थी। ये संस्कार हाउस का सीन है बेसिकली। NSS की वर्कशॉप चलती रहती थी वहाँ पर, मैंने NSS ले रखा था। उसके बाद आया मोस्ट अवेटेड इवेंट ऑफ IIT, मतलब मोस्ट अवेटेड इवेंट ऑफ कॉलेज लाइफ बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो, जो कि था हमारा फ्रेशर्स फेस्ट। काफ़ी अच्छा था। फ्रेशर्स फेस्ट कह रहा हूँ, सॉरी, फ्रेशर्स नाइट यानी कि फ्रेशर पार्टी, जो कि हुआ थी फ्लिप कैफ़े दिल्ली में। तो ये मैं, सागर और संस्कार हम लोग गए थे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आए थे इसमें। ये मैं, सागर, अनुराग, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आए थे। क्लब में हुई थी पार्टी हमारी बेसिकली CP में। एंड ये बेसिकली हमारा विंग है, WD विंग, मैकेनिकल फ्रेशर पार्टी थी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है पूरा ये सब। एंड काफ़ी ज़्यादा मज़े आए थे बेसिकली। ये पूरा फ्लिप कैफ़े का ही वो है बेसिकली। ये राज है, वरद, मैं और सागर। तो काफ़ी ज़्यादा मज़े आए थे। एक आप छोटी सी वीडियो देखो, इसमें बेसिकली साउंड नहीं आ पा रही, मतलब मैं लाने की कोशिश करता हूँ लेकिन पता नहीं आ नहीं पा रही साउंड। ये देखो ये स्टार्टिंग में जो ये जो चल रहा है मैं हूँ। एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था बेसिकली। एंड ये था बेसिकली हमारा पूरा WD विंग एक साथ बैठे हुए थे। ये मेरी पोस्ट पे भी डला हुआ है इंस्टाग्राम पे। ये बेसिकली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। फ्रेशर्स पार्टी वन ऑफ द मोस्ट, मतलब काफ़ी अच्छा वो था, इवेंट था बेसिकली, जो कि एक हर एक कॉलेज स्टूडेंट के लाइफ में होता है। तो उसके बाद आ गए थे हमारे माइनर टू बेसिकली कोडिंग का अच्छा नहीं जा पाया था, लेकिन बाकी के ठीक ठाक थोड़े बहुत चले गए थे। एंड माइनर 2 के बीच में ही था मेरे रूमी यानी कि आशुतोष सिंगल, मेरा रूमी जो है उसका बर्थडे, उसके बर्थडे पे किया था हमने बहुत अच्छा बेसिकली। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो उसके बर्थडे पे गिफ्ट दिया था मेरे मम्मी पापा ने। एंड उसके बाद हम लोगों ने गिफ्ट दिया था उसको, हम सब बच्चों ने। तो उसको हम लोगों ने क्या गिफ्ट दिया आप देखो, बेसिकली ये हाल होता है बर्थडे पे। ये है बेसिकली स्टूडेंट्स का गिफ्ट, दोस्तों जो गिफ्ट देते हैं वो बेसिकली इस तरीके का कुछ होता है। तो ये हर एक के बर्थडे पे होता है, लेकिन मैं इससे फॉर्चुनेटली बच गया था क्योंकि मेरा बर्थडे था 20 दिसंबर को एंड हमारा सेमेस्टर खत्म हुआ था एंड ऑफ नवंबर। तो मैं एक हफ्ते बाद चला गया था घर, तो मैं बच गया था इस टॉर्चर से। उसके बाद होता है ये हाल यानी कि मेकअप। एंड माइनर 2 खत्म होने के बाद और आशुतोष का बर्थडे मनाने के बाद, आशुतोष और अनुराग का बेसिकली दोनों का, उसके बाद हुई थी हमारी कल्चरल नाइट जस्ट एक दिन बाद। तो कल्चरल नाइट में हुआ था बेसिकली 3 इवेंट, यानी कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, DJ नाइट, मेस फेस्ट एंड टैलेंट हंट हुआ था बेसिकली। DJ नाइट हुई थी बेसिकली, ये वीडियो मैंने बनाई थी, मतलब इसमें भी म्यूज़िक कट हो गया, पीछे लंबरगिनी गाना चल रहा था, पीछे नाच रहे थे सागर, आशुतोष और नवनीत। एंड वीडियो बना रहा था तुम्हारा भाई अर्पित हरित। एंड काफ़ी अच्छा हुआ था बेसिकली। ये हॉस्टल की है, हमारी उदयगिरी हॉस्टल का ही है, DJ लगा था। एंड उसके बाद हमारा माइनर 2 खत्म होने के जस्ट बाद बेसिकली आया था 1-2 दिन बाद हमारा रॉन्डेवू RDV 19, यानी कि रॉन्डेवू होता है हमारा IIT दिल्ली का कल्चरल फेस्ट एंड इंडिया में 2nd नंबर पे आता है। ये बेसिकली रैंकिंग में लार्जेस्ट फेस्ट के अगर बात करूँ शायद 2nd नंबर पे आता है। एंड देखो मैंने लिख भी रखा है, एंड हियर इट कम्स जस्ट अ डे टू गो। सो गाइज उसके बाद उसी रात बेसिकली वरद और ईशान की बर्थडे पार्टी थी बेसिकली, सत्य निकेतन हम लोग गए थे। एंड उसके नेक्स्ट डे हमारा RDV स्टार्ट हो गया था। ये बेसिकली 2 अक्टूबर की स्टार्टिंग है, यानी कि मॉर्निंग में मैंने ये बूमरैंग बनाया था बेसिकली हॉस्टल से। एंड ये वाला दिन जो था वो था हमारा फर्स्ट डे ऑफ RDV यानी कि 2 अक्टूबर। काफ़ी मज़ा आया था। उसकी स्टार्ट हुई थी एक जोलोथॉन से, यानी कि आपका उसके बाद वो क्या होती थी बेसिकली, मैराथन हुई थी सब बच्चों की। एंड इसके बाद हमारे रॉन्डेवू में क्या होता है बेसिकली, हमारे डांस इवेंट्स होते हैं, ड्रामा इवेंट्स होते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, मोर देन आई थिंक 500 इवेंट्स होते हैं रॉन्डेवू में। एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। 4 डे एक्सपोजर था बेसिकली, बहुत अच्छा। एंड रॉन्डेवू एक ऐसा मतलब बेसिकली साल का पार्ट होता है जो सारे एकेडमिक प्रेशर को रिफ्रेश कर देता है।
एंड लास्ट में होती है बेसिकली प्रो नाइट्स में फर्स्ट डे आए थे शंकर एहसान लॉय जो कि एक म्यूजिकल ट्रायो। सेकंड डे आए थे हमारे पास ऋत्विज, लेकिन वो बारिश की वजह से ख़राब हो गया था इवेंट। थर्ड डे आए थे नेजी कुमार विश्वास एंड फोर्थ डे आए थे द लेजेंडरी अमित त्रिवेदी सर। सो ये था बेसिकली हमारा एक प्रो नाइट का पास, मैंने आपको दिखा रखा है एडमिट 1, ये है हमारा प्रो नाइट का पास। एंड ये बेसिकली हमारा फुटबॉल ग्राउंड है जिसमें होता है हमारा प्रो नाइट, यानी कि आपका आप कह सकते हो कॉन्सर्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट आकर करते हैं परफॉर्म। सो ये सागर ने बनाया था बेसिकली। एंड अभी आपको मैं भी दिखाई दूंगा यहाँ पे, ये रहा मैं, ये बेसिकली फुटबॉल ग्राउंड का सीन है। एंड ये जो है ये कॉन्सर्ट का सीन था, प्रो नाइट का सीन था। शंकर एहसान लॉय परफॉर्म कर रहे थे बेसिकली स्टेज पे, काफ़ी मज़ा आ रहा था वहाँ पर, हम लोग खूब नाचे 2-3 घंटे, मज़ा आ गया। नेक्स्ट डे भी इवेंट हुए थे बेसिकली। सेकंड डे राहुल खरबंदा आए थे बेसिकली इल्यूजनिस्ट यानी कि मैजिशियन जो थे। कॉमेडी अड्डा में आए थे हमारे पास गौरव कपूर, कॉमेडी नाइट हुई थी बेसिकली, सब कुछ हुआ था बेसिकली। लेकिन जो सेकंड डे की प्रो नाइट थी वो रून हो गई थी बारिश से, लेकिन अगले दिन हम लोगों ने फ्रेश स्टार्ट करी, वेदर अच्छा हो गया था तो हम लोगों ने फ्रेश स्टार्ट करी। रात को भी इवेंट्स होते थे बेसिकली थर्ड डे। एंड फाइनली सुधीर चौधरी आए थे फोर्थ डे एंड कुमार विश्वास आए थे थर्ड डे। ये सारे बेसिकली मिक्स कर रखे हैं मैंने। एंड कुमार विश्वास सर आए थे, काफ़ी अच्छे उन्होंने कविताएं सुनाई थी। फैशन शो हुआ था कैंपस प्रिंसेस के नाम से। एंड हमारी वी डिफाइन जो थी आईटी दिल्ली की डांस सोसाइटी, जिसमें मेरा भी एक टाइम पे जाना का सपना था, लेकिन कोरोना की वजह से सब बर्बाद हो गया बेसिकली तो वी डिफाइन जो थी डांस सोसाइटी हमारी फर्स्ट आई थी। मतलब फर्स्ट आना काफ़ी मुश्किल होता है, स्पेशली हमारे खुद के कल्चरल फेस्ट में आसान नहीं होता, बाकी ड्यू के कॉलेज के साथ कॉम्पीट करना बेसिकली। एंड डे 4 में धूम नाइट हुई थी जिसमें आए थे लेजेंडरी अमित त्रिवेदी। एंड ये सारी फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी मज़ा आया था। एंड कॉन्सर्ट के बाद बेसिकली रॉन्डेवू हो गया था ख़त्म। ये मैं और आशुतोष हैं बेसिकली, रॉन्डेवू का लास्ट डे था ये, आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे। साइनिंग ऑफ टीम RDV एशिया लार्जेस्ट कल्चरल फेस्ट, सी यू नेक्स्ट ईयर। अभी तक तो पता नहीं कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एंड उसके बाद मैं आ गया था घर बेसिकली। रॉन्डेवू के बाद था हमारा मिड सेम ब्रेक में मैं घर आ गया था। उसके बाद प्लान हुआ था हमारा ट्रिप टू वर्ल्ड ऑफ वंडर, जो कि कैंसिल हो गया था। हमारे सीनियर से प्लान किया था ट्रिप, लेकिन ये कैंसिल हो गया था ड्यू टू लेस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। उसके बाद वापस IIT आने के बाद हमारा हुआ था एक तन्मय, एक WD यानी कि हमारा जो कॉलेज का वो है विंग, हॉस्टल का विंग है बेसिकली 3rd फ्लोर का, उसमें एक दोस्त का बर्थडे था तन्मय का, उसका हमने किया था बेसिकली ब्लैक ब्यूटी मेकअप, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे चॉकलेट फज केक के साथ। सो उसके बाद हम लोग गए थे सब लोग एम्बियंस मॉल घूमने। एम्बियंस मॉल वसंत कुंज काफ़ी अच्छा मॉल है, काफ़ी पास है। एंड लेकिन हम लोग फूड कोर्ट में जाते थे DLF प्रोमिनेंट के, क्योंकि एम्बियंस मॉल में डोमिनोज मिलता नहीं था। साथ में वी डिफाइन की वर्कशॉप होती रहती थी, डांस वर्कशॉप देखो डायरो लॉबी में आप देख सकते हो 18 अक्टूबर को, तो मैं उसमें कभी कभी पार्टिसिपेट कर लेता था, क्योंकि डांस में मेरा स्टार्टिंग से एक अच्छा इंटरेस्ट रहा है जब से मैं IIT आया हूँ। उसके बाद होती थी हमारी कोडिंग की क्लासेस, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। बेसिकली कॉल हमें पढ़ाया जाता था एंड कोडिंग वाला कोर्स मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद आया था दिवाली का टाइम, मैं छोड़ने गया था सागर को स्टेशन तक। सागर चला गया था 2-3 दिन जल्दी हमारा दिवाली पर। एंड उसके बाद मैं भी घर आ गया था दिवाली पर। ये मेरा घर था दिवाली पर। एंड दिवाली का टाइम काफ़ी अच्छा था बेसिकली, देख सकते हो आप। एंड मैं भी अपने स्कूल के दोस्तों से मिलने गया था, ये कुशाग्र और ये विलक्षा बेसिकली ये गौर सेंट्रल मॉल मेरे घर के पास ही है। एंड ये जो है हमारे हॉस्टल की बच्चों ने बनाई थी रंगोली, काफ़ी अच्छी बनाई थी बेसिकली। दिवाली में हॉस्टल वाले बच्चे जो घर नहीं जा पाए थे बेसिकली, उन्होंने भी काफ़ी मज़े करे थे, लेकिन मैंने भी घर पे मज़े काफ़ी करे थे। ये मम्मी पापा के साथ काफ़ी ज़्यादा फोटोज खींची थी दिवाली के टाइम पर। लेकिन जब मैं दिवाली से वापस आया था तो हमारे पास काफ़ी शॉकिंग बेसिकली एटमॉस्फेयर हो गया था बेसिकली। दिल्ली पूरा स्मॉग हो गया था मतलब दिल्ली में। एंड बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लग रहा था बेसिकली। जो आपका वो होता है AQI वो काफ़ी बढ़ गया था, एयर क्वालिटी इंडेक्स वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। एंड हम लोगों को मास्क लगाना पड़ता था क्लासेस जाते समय। एंड ये थी हमारी बोर्डिंग क्लासेस वही। एंड हमारे होते थे लैब्स, प्रैक्टिकल्स। PYP का हमारा एंड टर्म प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ था, PYP यानी कि फिजिक्स लैब, तो उसमें सब चीज़ें होती रहती थी। एंड उस साथ में हमने बनाया था क्षितिज और भूपेंद्र का बर्थडे, जो कि हमारे विंग के दोस्त। एंड ये फोटो जो आप देख रहे हो ये है बेसिकली हमारे लास्ट वर्किंग डे बेसिकली IIT में फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर खत्म, मतलब बेसिकली एंड टर्म एग्जाम बचे थे बस, एंड सेम एग्जाम जो थे मेजर। तो मेजर गए थे काफ़ी दर्दनाक। एंड मतलब हम लोगों ने 1 हफ्ता पहले पढ़ाई करनी स्टार्ट की थी, 1-2 हफ्ता। एंड होपफुली काफ़ी मतलब ठीक ठाक चले गए थे, उतने बेकार नहीं हो पाए थे उसके बाद हम लोगों ने करी थी बेसिकली पार्टी, एंडसम पार्टी। ये दी थी बेसिकली 3 लोगों ने कंडक्ट करवाई थी, मैंने, क्षितिज ने और भूपेंद्र ने, क्योंकि मैंने अपना बर्थडे पार्टी एडवांस में दे दी थी एक तरह से। तो हम लोगों ने काफ़ी मज़े किए थे। गए थे हम लोग सत्य निकेतन व्हाइट पेपर क्लब एंडसम पार्टी, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी मज़ा आया था इसमें। एंड हम लोगों ने काफ़ी मज़े किए थे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। सत्य निकेतन व्हाइट पेपर क्लब हम लोग गए थे जब सेमेस्टर खत्म हो गया था, यानी कि एंडसम पार्टी करने। सो गाइस ये है, हम लोग बेसिकली ओल्ड दिल्ली घूमने गए थे, रेड फोर्ट, चांदनी चौक, पांठे वाली गली सब लोग घूमे थे।
एंड उसके बाद मैं आ गया था घर आने के बाद मैं गया था बेसिकली 2-3 दिन बाद अपने स्कूल, एंड स्कूल में मैं, ये है मेरी क्लास की फ़ोटो, एंड क्लास की फ़ोटो में प्रिसाइजली ये है मेरी लास्ट बेंच जहाँ मैं बैठा करता था, वो ये है मेरी स्कूल की बेंच, लास्ट सीट जहाँ मैं बैठता था। एंड मैं अपने दोस्तों के साथ गया था वहाँ पर स्कूल घूमने अपने घर पे आने के बाद। तो ये वाला पार्ट जो है मैं जल्दी स्किप कर दूँगा क्योंकि IIT से रिलेटेड नहीं है बेसिकली। तो ये है वो लास्ट बेंच, यहाँ से ऐसा व्यू दिखता था मेरे स्कूल में, क्लास में। ये है मेरा केमिस्ट्री लैब। ये 2 दोस्त हैं, चेतन और कुशाग्र, इनके साथ मैं गया था बेसिकली घूमने स्कूल। एंड बेसिकली ये है मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन 20 दिसंबर को। उसके बाद हम लोग घूमने गए थे जयपुर, एंड जयपुर से आने के बाद 2-3 दिन बाद हमारा 30 दिसंबर को IIT दिल्ली ने बुला लिया था। क्लासेस होने वाली थी रिज्यूम सेकंड सेमेस्टर। ये है CSC कंप्यूटर साइंस सेंटर। हम लोग आ गए थे वापस IIT दिल्ली, सेमेस्टर 2 हो गया था स्टार्ट। एंड दोस्तों के साथ वही हम लोगों ने मज़े करने स्टार्ट कर दिए थे, क्लासेस जाया करते थे, लैब्स करा करते थे। एंड जिस दिन धूप निकल आती थी उस दिन काफ़ी अच्छा लगता था क्योंकि ठंड बहुत थी, यानी कि 3-4 डिग्री टेम्परेचर रहता था हमेशा। तो 30 दिसंबर को हम लोग आए थे, लेकिन 31 दिसंबर को यानी कि न्यू ईयर्स ईव के दिन हम लोग गए थे दिल्ली चाओ। दिल्ली चाओ एक चाइनीज़ शॉप है बहुत अच्छी ऑस्कास में। हम लोगों ने काफ़ी न्यू ईयर सेलिब्रेशन अच्छे से बनाया था। ये देखो ये फोटो, मैं और नवनीत, काफ़ी हम लोगों ने अच्छे से बनाया था न्यू ईयर सेलिब्रेशन। उसके बाद हम लोगों ने हॉस्टल में आके पूल भी खेला था। उसके बाद हम लोगों की क्लासेस चलती रहती थी। सुबह क्लासेस जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती थी, लेकिन हमें क्या करना पड़ता था, जाना पड़ता था क्योंकि 75% रूल जो था वो मेंटेन करके रखना पड़ता था। लोरी सेलिब्रेशन होती थी, 13 जनवरी को हुई थी आई थिंक लोरी सेलिब्रेशन। एंड जो मेरा जो पूरा जनवरी था वो काफ़ी जल्दी निकल गया क्योंकि मैंने पार्टिसिपेट कर लिया था GD में, यानी कि ग्रुप डांस, इंटर हॉस्टल ग्रुप डांस कंपटीशन में, जो था 26 जनवरी को। तो पूरे जनवरी उसकी प्रैक्टिस चली थी एंड वो काफ़ी जल्दी पूरा जनवरी निकल गया था, मुझे पता भी नहीं चला कब निकला था। एंड ये देखो डांस की प्रैक्टिस में चलती रहती थी पूरे थ्रू आउट 2 जनवरी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, काफ़ी जल्दी मेरा टाइम निकल गया था बेसिकली। जो ये वाला टाइम था, कौन सा टाइम था, ये जनवरी का टाइम, जिसमें हम लोग, लेकिन 1 महीने की प्रैक्टिस फाइनली हम लोग काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि हम लोग आए थे फर्स्ट। तो 1 महीने की प्रैक्टिस वर्थ इट थी। हम लोग आए थे फर्स्ट, सेकंड आया था हमारा सतपुरा हाउस, एंड थर्ड आया था काराकोरम। तो उदयगिरी हाउस आया था फर्स्ट, हम लोग आए थे फर्स्ट। एंड ये भी कुछ अच्छी पिक्चर्स ग्रुप डांस की, काफ़ी मज़ा आया था। एंड काफ़ी अच्छा एक तरह से एडवेंचर था डांस का। मेरे जो अच्छा लगता था वो बेसिकली इससे काफ़ी अच्छा था, मज़ा आ गया था करने से। बेसिकली मुझे काफ़ी ज़्यादा डांस सीखने को मिला था। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपने सीनियर्स को, सिद्धार्थ सर, पैरी सर, शुभम सर, जिने सर, इन सब ने, अंशुल सर, विवेक सर, इन सब ने काफ़ी अच्छा सिखाया था हमें। एंड ये जो आप हाथ देख रहे हो मेरा जल गया था बेसिकली GD से एक ही दिन पहले, यानी कि ग्रुप डांस कॉम्पिटिशन से 1 दिन पहले, क्योंकि मुझे हो गया था थोड़ा फीवर एंड कफ टाइप्स। एंड मैं बेसिकली गर्म कर रहा था पानी इलेक्ट्रिक केटल के लिए, एंड वो बॉटल में करते समय, बेसिकली ट्रांसफर करते समय गलती से मेरे हाथ पर गिर गया था। उसके बाद होते हमारे माइनर वन हुआ था बेसिकली। मेरे थे माइनर 1 में बेसिकली APL और CML में थोड़े गंदे नंबर थे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट जैसे कि आपका ED हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग, बाकी में थोड़े ठीक ठाक नंबर आ गए थे। एंड माइनर 1 के बाद बेसिकली हमारे प्रैक्टिकल चलते रहते थे, CMP यानी कि केमिस्ट्री लैब प्रैक्टिकल। एंड फाइनली हम लोग गए थे घूमने पहली बार गुड़गांव के DLF साइबर सिटी, काफ़ी मज़ा आया था बेसिकली। हम तीनों गए थे, मैं, सागर और नवनीत। मेट्रो से काफ़ी मज़ा आया था DLF साइबर सिटी घूमने में, एंड ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम लोग जाते रहते थे बाहर घूमने, कभी आइसक्रीम खाने चले गए, कभी बेसिकली SDA चले गए। ऐसी आउटिंग हमारी छोटी छोटी चलती रहती थी। उसके बाद मैंने पार्ट लिया था एज अ प्रोडक्शन टीम ड्रामा कंपटीशन में। तो ड्रामा जो इंटर हॉस्टल ड्रामा सोसाइटी कंपटीशन हुआ था, बेसिकली नुक्कड़ नाटक टाइप हुआ था कुछ, जिसमें ये है हमारी उदयगिरी हॉस्टल की टीम। हमारी उदयगिरी हॉस्टल की टीम ऑल्दो पोडियम नहीं ला पाई, 1, 2, 3 पोजीशन नहीं ला पाई, लेकिन हमारे जो सीनियर्स थे, लौकी सर हो गए एंड कमल सर हो गए, काफ़ी मेहनत की थी। काफ़ी बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की थी, 1-2 हफ्ता काफ़ी अच्छे से। लेकिन ऑल्दो हम पोडियम नहीं ला पाए ड्रामा जो कंपटीशन था, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड ये जो फोटो है काफ़ी अच्छी फोटो है, एंड काफ़ी मतलब आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक्सपीरियंस ये है कि बेसिकली सागर चला गया था घर, लेकिन उसको एक सेमिनार करना था अटेंड, एक बेसिकली MCP 100 का एक क्लास थी, वो करनी थी उसको अटेंड, लेक्चर क्लास थी बेसिकली। तो MCP 100 की नहीं थी, वो किसी और की थी, मैं कोर्स भूल गया बेसिकली। उसमें उसको अटेंड करना था, कंपलसरी था। तो इसलिए मैंने नवनीत को बैठा दिया था। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये नवनीत बैठा हुआ है, क्योंकि सागर चला गया था घर उस वक्त। तो काफ़ी रिस्की काम था, लेकिन ये सक्सेसफुली हो गया था। एंड उसके बाद हम लोग दिल्ली जाओ जाते रहते थे। सागर के आने के बाद हम लोग यूलू पे काफ़ी घूमना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। यूलू कुछ इस तरीके की होती है, स्कूटी टाइप, गियरलेस होती है। एंड उसमें घूमते समय बेसिकली हमें काफ़ी मज़ा आता था, जैसे कि आप देख सकते हो हम काफ़ी घूमते रहते थे। एंड इसके बाद हम लोग गए थे बेसिकली सोशल्स इवेंट में। सोशल्स हुआ था बेसिकली सतपुरा लॉन्च में। तो सोशल्स एक इवेंट होता है, इसमें लड़के लड़कियां अलग अलग कॉलेज के आते हैं, मतलब बेसिकली एक कॉलेज कराता है होस्ट एंड दूसरा कॉलेज होता है गेस्ट कॉलेज, जिसमें आते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ आए थे उदयगिरी हॉस्टल और सतपुरा हॉस्टल ने कंबाइन करके
सोशल्स कराया था जिसमें आए थे बेसिकली मिरांडा हाउस की गर्ल्स। ऑल्दो हम लोग की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, कुछ सेटिंग अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन हम तीनों वहाँ पे आपस में बात करने लगे थे बाद में तो ये था मैं, नवनीत और सागर, हम तीनों ने पार्ट लिया था। उसके बाद हमारे सेमिनार चलते रहते थे, साथ में हमारा फिर आया था एनएसएस का फेस्ट, जो कि था हमारा एनुअल फेस्ट, यानी कि केजन होता है एनएसएस का फेस्ट। एनएसएस में मैं ऑलरेडी एक एक्टिव मेंबर रहा था हमेशा से, एंड मेरे 142 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं बेसिकली। एंड उसके बाद ये सारे इवेंट्स थे। उसके बाद मैं चला गया था बेसिकली मूवी देखने। हम सब मूवी देखने गए थे। शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी थी, हम लोग डेलक प्रोमेनाड में देखने गए थे पीवीआर में। उसके बाद ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये वाली फोटो काफ़ी अच्छी फोटो है। बेसिकली ये है आईडीपी ऑडिशंस के बाद की। तो आईडीपी होता है एक इंटर इंस्टीट्यूट डांस प्रोडक्शन, तो एक डांस कॉम्पिटिशन होता है, उसके लिए होते हैं ऑडिशंस, जिसमें हमारे सीनियर्स करते थे हमारी बहुत गंदी हालत 3-4 घंटे की वार्म अप प्रैक्टिस के बाद, एंड फाइनली 2 घंटे की सिखाने के बाद हमारी जो हालत हो जाती है वो आप मेरी शक्ल में देख सकते हो कैसे 12 बज जाते हैं। उसके बाद मैंने डांस किया था वहाँ पे सोल परफॉर्मेंस अप्सरा सॉन्ग पे किया था। आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे जाके देख लेना, बेसिकली इंस्टा की फीड पे पड़ा होगा। एंड उसके बाद मैं आ गया था होली पे, एंड होली पे घर आ गया था, काफ़ी अच्छे मज़े आए थे होली पे। लेकिन होली पे वापस जाने के बाद मुश्किल से मैं 2-3 दिन ही आईआईटी में रह पाया, क्योंकि उसके बाद आ गया कोरोना एरा। स्टार्टिंग में काफ़ी मज़े लग रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे हॉस्टल जो एग्ज़ाम्स थे माइनर 2 वो जस्ट हुए थे कैंसिल, यानी कि 2-3 दिन पहले ही। लेकिन बाद में पता लगा कि ये जो भी हुआ अच्छा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये लास्ट पिक है मेरी आईआईटी दिल्ली में, जिसमें मेरे पापा मुझे लेने वाले थे। मोस्ट ऑफ द हॉस्टल हो गया था खाली हमारे पास, एंड कोई भी नहीं बचा था। एंड मुझे उस टाइम उतना बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे एग्जाम हुए थे कैंसिल। लेकिन आज भी वो टाइम काफ़ी ज़्यादा याद आता है। हम लोग चले गए थे वापस अपने घर। सागर भी हमारे साथ गया था। सागर को हमने ड्रॉप किया था हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन, जहाँ से थी उसकी ट्रेन ग्वालियर की तरफ। एंड उसके बाद मैं घर आ गया था। लेकिन उसके बाद था मेरे दोस्त सागर का बर्थडे 18 जून को, तो हम लोगों ने ऑनलाइन बनाया था वो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो चैट करके। लेकिन ट्रस्ट मी, ये कोरोना की वजह से मतलब हम लोग घर तो आ गए, लेकिन मतलब बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है अभी भी। वो टाइम काफ़ी अच्छा था बेसिकली, हॉस्टल में काफ़ी मज़ा आते थे, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता था, एंड दोस्तों के साथ वो बीता हुआ टाइम काफ़ी याद आता है। जैसे कि आप देख सकते हो हेलो गुड टाइम्स, काफ़ी ज़्यादा अभी भी याद आती हैं वो सब चीज़ें। अब इस साल से पहले तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं खुल पाएगा, अब देखते हैं कब खुलता है। उसके बाद ये आईआईटी दिल्ली का कैंपस पड़ा हुआ है बीबी सोना। कोरोना एरा पता नहीं कब होगा हमारे पास ख़त्म, जब भी होगा देखा जाएगा। एंड उसके बाद मैंने बेसिकली घर आने के बाद कर दिया यूट्यूब पे काम स्टार्ट। मैं बेसिकली क्लास 12th को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, प्लस मैं मैकलर्निंग में एजुकेटर भी हूँ। मैकलर्निंग ये वाली जो आप बॉटम लेफ्ट पे देख रहे हो। एंड मैंने यूट्यूब पे कर दिया काम स्टार्ट। मेरे यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। बेसिकली मैं एजुकेशन लेक्चर्स बनाता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री के, प्लस मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी बनाता हूँ। एंड फाइनली बाकी तो बस यही बात है। सो गाइज, आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी। फोटो एल्बम फर्स्ट ईयर की पूरी पसंद आई होगी। एंड थोड़ी वीडियो लंबी बेशक हो गई, लेकिन ये पूरा वर्थ इट था, क्योंकि फर्स्ट ईयर मेरा काफ़ी अच्छा रहा कॉलेज लाइफ में। अब क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें अनसर्टेन है, बिकॉज हमें पता नहीं हमारे बेसिकली सेकंड सेमेस्टर के एंड सेम एग्जाम्स कब होंगे, एंड थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकंड ईयर ऑनलाइन होगा, लेकिन पता नहीं कब से स्टार्ट होगा, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन कॉलेज जाने का मन तो काफ़ी कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस साल से पहले खुल पाएंगे हमारे कॉलेजेस। कोरोना एरा देखते हैं कब खत्म होता है। मैं ऐसे थोड़े ब्लॉग्स बेसिकली बीच में लाता रहूँगा, ऑल्दो अभी जाना नहीं हो पाता ज़्यादा बाहर। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं करा है तो प्लीज़ कर देना, एंड प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सकें। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।